रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IAS ऑफिसर हिमांशु गुप्ता की। उत्तराखंड के इस हिमांशु गुप्ता ने अपनी कड़ी मेहनत से UPSC की परीक्षा पास की और IAS अफसर बने। लेकिन उनकी कहानी बस इतनी भर नहीं है, इसके पीछे है लगन, हिम्मत, जज्बा और विपरीत हालातों में कुछ कर गुजरने का जुनून। UPSC क्लियर कर IAS बनने वाले हिमांशु गुप्ता के पेरेंट्स स्कूल ड्रॉप आउट हैं। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, कमाने के लिए वे चाय का ठेला भी लगाते थे। फिर भी उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह बेटे और बेटियों को स्कूल जरूर भेजेंगे। हिमांशु गुप्ता अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं, मैं स्कूल जाने से पहले और बाद में पिता के साथ काम करता था। स्कूल 35 किलोमीटर दूर था, आना जाना 70 किलोमीटर हो जाता था। मैं अपने सहपाठियों के साथ एक वैन में जाता था। जब भी मेरे सहपाठी हमारे चाय के ठेले के पास से गुजरते, मैं छिप जाता। लेकिन एक बार किसी ने मुझे देख लिया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे चाय वाला कहा जाने लगा। लेकिन उस ओर ध्यान देने के बजाय मैं पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगा और जब भी समय मिला पापा की मदद की। हम सब मिलकर अपना घर चलाने के लिए रोजाना 400 रुपए कमा लेते थे। लेकिन मेरे सपने बड़े थे। मैं एक शहर में रहने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने का सपना देखता था। पापा अक्सर कहते थे, सपने सच करने हैं तो पढ़ाई करो। तो मैंने यही किया। मुझे पता था कि अगर मैं कड़ी मेहनत से पढ़ूंगा तो मुझे एक प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए मैं अंग्रेजी मूवी DVD खरीदता था और उन्हें सीखने के लिए देखता था। आगे कहते हैं कि मैं 2G कनेक्शन वाले पापा के पुराने फोन का भी उपयोग करता था और उन कॉलेज की खोज करता था जिनमें मैं आवेदन कर सकता था। शुक्र है मैंने अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर किया और मुझे हिंदू कॉलेज में प्रवेश मिल गया। मेरे माता पिता को कॉलेज की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा, हमें आपकी क्षमताओं पर विश्वास है। लेकिन मैं डर गया था। मैं उन छात्रों के बीच अपरिचित परिवेश में था जो आत्मविश्वास से बोलते और आगे बढ़ते थे। लेकिन मेरे पास एक चीज थी जो मुझे सबसे अलग करती थी, वो थी सीखने की भूख। मैंने अपनी कॉलेज की फीस भी खुद चुकाई। मैं अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मैं निजी ट्यूशन देता और ब्लॉग लिखता। 3 साल के बाद मैं अपने परिवार में स्नातक करने वाला पहला व्यक्ति बना। इसके बाद मैंने अपने विद्यालय में टॉप किया। उसके कारण मुझे विदेश में PhD करने के लिए छात्रवृत्ति मिली। लेकिन मैंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था। यह सबसे कठिन निर्णय था। लेकिन मैं रुका रहा और सिविल सेवा में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन बिना किसी कोचिंग के अपने पहले UPSC अटेम्प्ट में फेल हो गया। लेकिन IAS अधिकारी बनने का संकल्प और मजबूत हुआ। फिर मैंने दोगुनी मेहनत की और 3 और प्रयास किए। मैंने परीक्षा भी पास की लेकिन रैंक हासिल नहीं की। लेकिन चौथे प्रयास के बाद आखिरकार मैं एक IAS ऑफिसर बन गया। तब माँ ने मुझसे कहा, बेटा आज तुमने हमारा नाम कर दिया। हिमांशु गुप्ता कहते हैं, माता पिता को अपनी सैलरी देना एक यादगार पल रहा। आपको बता दूं, हिमांशु गुप्ता ने साल 2018 में पहली बार UPSC एग्जाम क्लियर किया। तब उनका चयन भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी IRTS के लिए हुआ। उन्होंने 2019 में फिर से परीक्षा दी और दूसरे प्रयास में IPS के लिए चयन हुआ और फिर 2020 में अपने तीसरे प्रयास में वे IAS में सिलेक्ट हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि IAS अधिकारी हिमांशु गुप्ता उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो बड़े सपने देखना और उन्हें हासिल करना चाहते हैं। उनकी कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाला रवैया सभी के लिए प्रेरणा है। आपको IAS अधिकारी हिमांशु गुप्ता के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक ऐसी ही नई सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।